हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आज वापस एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ, एक ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ, मिरेकल थॉट्स के साथ आप सभी के सामने में उपस्थित हुआ हूँ। जो कुदरत का जो नेचर है, बस हर रोज़ मैं उसे एंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसने हमें जो दिया है ना, उसका वैल्यू नहीं करते, और जो नहीं दिया उसका दुख हम कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है हीरो। मूवी वाला नहीं, मूवी वाला जो एक्टिंग करता है ना, वो वाला नहीं। हीरो मीन्स दिस इज ए रियल लाइफ हीरो। पिक्चर में एक्टिंग करते हैं ना, वो तो एक बोलते हैं ना, पैसा लेते और उसका एक काम है, उनका पैशन है एक्टिंग करना, उनको पसंद है, इसलिए वो है, वो फिल्मी लाइन के हीरो है। लेकिन रियल लाइफ हीरो किसे कहते हैं? रियल लाइफ हीरो उसे कहते हैं जो अपनी परेशानियों से हारे नहीं और हर समय को मान दे के उससे उस परिस्थिति को लड़ जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन ज़िंदगी से हारे नहीं, वो होता है रियल लाइफ हीरो। और फिर चाहे मान लो आपका हाथ कट गया हो, आपका पास एक ही हाथ है, फिर भी आप हारते नहीं हो, तो मैं आपको कहूँगा रियल लाइफ हीरो। इंस्पिरेशन हीरो, रियल लाइफ भी हीरो तो होते ही है, लेकिन इंस्पिरेशन, जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को बेचारे को आंखें नहीं है, किसी का सुनने का नहीं है, बहुत सारी दिक्कत होती है, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं हारते। क्योंकि ज़िंदगी से जो हार गया ना, वो मैदान में क्या खेल पाएगा। समझे? जो ज़िंदगी से हार गया वो ग्राउंड पे क्या खेल पाएगा भाई? नहीं खेल पाएगा वो। अगर ज़िंदगी में खेलना है ना, आ गया ना आपको, तो ग्राउंड पे तो बहुत इजी से खेल जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग ज़िंदगी को ही मजाक बना के रख दिया है। जो कुदरत ने आपके अंदर एक क्वालिटी दी है, देखो आज करीबन मैंने अभी बीच में न्यूज़ पढ़ा कि 2021 में 7.4 लाख, मतलब 7 करोड़ 4 लाख, 7 करोड़ 4 लाख लोग नए पैदा हो गए। सोचो, अभी टोटल आबादी में बढ़ोतरी हो चुकी है। वो कितनी है? 780 करोड़। समझ रहे हो? 780 करोड़। दोस्त, ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। जन्म और मृत्यु ये कभी रुकने वाला नहीं है। वो चाहे कोई सी भी बीमारी आ जाए या कोई भी कितना भी हो जाए, इस धरती पे मनुष्य का अस्तित्व अगर आ चुका है तो वो अस्तित्व रहेगा ही, उसे कोई नहीं मिटा सकता। ये यूनिवर्स जिस टाइम जो गॉड ने हमें बना के दिया है, इतना ब्यूटीफुल चीज़ जिसमें आज हम रह रहे हैं, फिर भी लोग हम क्या करते हैं? उसे ही हार्मफुल करते हैं, उसे ही नुकसान कर रहे हैं, यूनिवर्स को ही गलत चीज़ें करके। सबको दिखता है गलत होता हुआ, फिर भी लोग कोई बोलते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भाई इस दुनिया में, मतलब इस देश में बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि बुरे लोग हैं, कहते लोग होते हैं बहुत एडवाइज़र, उन्हें मैं एडवाइज़र बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि भाई दुनिया में या देश में बुराई इसीलिए है क्योंकि बुरे लोग हैं। बट मैं इसको थोड़ा नज़रिया बदलने की बात बोल रहा हूँ। सोचो, ये तो हर कोई कह रहा है कि दुनिया में बुराई इसलिए है क्योंकि वो पाप करने वाले ज़्यादा है या तो बुराई करने वाले ज़्यादा है। सबको पता है।
कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ आज। दुनिया में या देश में बुराई इसीलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि बुरे लोग हैं, इसलिए बुराई नहीं है। बुराई इसीलिए है क्योंकि अच्छे लोग हैं ना, वो शांत बैठे। अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे, बस बातें कर रहे। देश तो ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, बस बातें चल रही और कुछ नहीं। जब आपकी नज़रों के सामने लग रहा है कि बुरा हो रहा है, तो आप क्यों उसका विरोध नहीं करते? डर लगता है शायद हमको हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, या तो हमारे पे कुछ गलत हो जाएगा। हाँ भाई, हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आप सच्चाई के लिए लड़ने निकलोगे ना, तो लोग तो आपको परेशान करेंगे ही, करेंगे ही। लेकिन परेशानियों से अगर लड़ना छोड़ दोगे तो ज़िंदगी कैसे जियोगे मेरे भाई? सोचो। क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं, होते हुए देख रहे हैं, फिर भी हमें शांत बैठे। शांत मत रहो। कुछ गलत हो रहा है ना, बोल दो। शायद आपका कुछ नॉलेज या आपका कुछ पढ़ा लिखा हुआ, कुछ पढ़ा लिखा हुआ बोलते ना, पढ़े लिखे लोग, तो उस पढ़े लिखे चीज़ का, उस नॉलेज का किसी की हेल्प में इस्तेमाल कर लेना। किसी की, अगर कोई कहीं पे भी बेचारा तकलीफ़ में है, कोई भी काम उससे नहीं हो रहा है, वो गवर्नमेंट का हो या कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट छोटे से छोटा भी काम अगर किसी की हेल्प कर सकते हो आप, तो कर लो। आप रियल लाइफ हीरो बन जाओगे। यही होती है रियल लाइफ की डेफिनेशन हीरो की, कि हीरो हमेशा हेल्पफुल होता है। अगर मान लो कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, मेरे को पता है, मेरे पास नॉलेज है, फिर भी मैं शांत बैठा हूँ, क्या लगता है? हम आंखों से भी तो कर्म करते हैं, सुनते हैं, उससे भी कर्म होते हैं। गलत सुन रहे हैं ना कुछ, उससे भी कर्म हो रहा है, आंखों से भी कर्म हो रहा है। हर चीज़ में कर्म कर रहे हो आप। आपकी जितनी भी इंद्रियां कनेक्ट हो रही है ना, कर्म इंद्रियों से ही होते हैं और शरीर से होता है, और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कर्म करोगे। तो भी अगर आंखों से देख रहे हो गलत हो रहा है, तो आप भी उस पाप के भागीदार बनोगे। आप भी उस पाप के भागीदार बनोगे, ये पक्का है, कोई नहीं बदल सकता इसे। क्योंकि गलत होता हुआ देखना वो भी एक पाप है। देखो, मेरे वीडियो पे कोई लाए आवे नहीं आए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक ही चीज़ दूंगा, अब कुदरत का जो खजाना मेरे लिए खुला है, कुदरत का जो खजाना मेरे लिए खुला है। देखो, भगवान के पास जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? भगवान मुझे अच्छी वाइफ दे दो, अच्छा परिवार दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक घर दे दो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में दे दो। बहुत ही कम लोग हैं, सब बोलते हैं हे भगवान। सुनो, ऐसे लोग होते हैं, जाते हैं मंदिर में, बोलते हैं हे भगवान सबका भला करना, फिर आँख खोलते ही क्या बोलता होता, थोड़ा इधर भी देख लेना, शुरुआत मुझसे करना। बस ऐसा ही है दोस्त। मेरे को एक बात बताओ, जब आपने बोला सभी का भला करना, सभी का भला, तो क्या आप इस दुनिया से अलग हो? आप इस दुनिया में नहीं हो? आप सब में नहीं आते? थिंक अबाउट, सोचो। फिर भी हम क्या करते हैं?
फालतू की बात। भगवान को भी कंफ्यूज कर रहे हैं मांगते टाइम, ये साला ये करना क्या चाहता है। कंफ्यूजन है वो भी हर टाइम सोचता रहता है क्या यार ये क्या मांग रहा है, मैं क्या दूँ, इसको पता ही नहीं चलता। देखो आज मैं आपको प्रेयर 3 टाइप की होती है, ध्यान से समझ लेना। प्रार्थना, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रार्थना तो ऐसे करनी बस, खत्म बात नहीं। प्रार्थना 3 टाइप की होती है, सुनो। पहली प्रार्थना खुद के लिए कर रहे हो आप, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ। फर्स्ट, इतना पावरफुल नहीं है, इसमें स्वार्थ है, स्वार्थ खुद के लिए, ठीक है। दूसरा प्रेयर, दूसरा फैमिली के लिए प्रेयर, क्योंकि हम उसके साथ रहते हैं तो उनके लिए प्रेयर करते हैं तो भाई मेरा परिवार अच्छा रहे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी हो जाए, सब कुछ। ये जो भी हम प्रेयर करते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ये वो सब। बट ये भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ है, क्योंकि वो परिवार तो हमारा है ना, वो बच्चा, बेटे, बेटियाँ, ये सब कुछ हमारा है, तो इसमें स्वार्थ आता है ना, दिखता है। क्योंकि हम उनके लिए इसलिए प्रेयर करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा परिवार है, इसके लिए। लेकिन ये तीसरी टाइप की जो प्रेयर है, तीसरी, वो होता है अदर्स पीपल प्रेयर। अदर्स पीपल प्रेयर, जिस प्रेयर में ना कोई स्वार्थ है, ना उससे आप जानते हो, ना आपका कुछ जुड़े हुए, उन लोगों के लिए प्रेयर करो जो आपसे कुछ भी नहीं जानते, ना आपको पहचानते हैं, कुछ भी। देखो एक बात बताओ, अभी मान लो मैं किसी हॉस्पिटल के सामने, अभी मैं हॉस्पिटल पे ही बैठा हूँ, सत्यमेव हॉस्पिटल चांदखेड़ा में, ठीक है। बट ये हॉस्पिटल में मैं बैठा हूँ तो आज ये हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट होंगे, मुझे पता है, पक्का पता है। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो बेचारा बीमार होगा ही। तो अभी मैं शायद ऐसा हो सकता है पैसे से उसकी मदद नहीं कर सकता, हो सकता है कि भाई पैसे से मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसे जानता नहीं तो मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ, प्रेयर, प्रार्थना। भले ही मैं नहीं जानता उसे, प्रार्थना कर सकता हूँ कि भाई इस हॉस्पिटल में जो भी लोग एडमिट हुए, जो भी लोग हेल्थ इश्यू लेके आए, वो सारे लोग हेल्दी कंप्लीट होके वो अपने परिवार के पास वापस लौट जाए, ख़त्म। देखो, क्योंकि भगवान तो है ही, लेकिन डॉक्टर भी मानते, जब उसके हाथ में से कोई केस निकल जाता है ना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो खुद बोलता है भाई अभी तो मेरे को जो करना था ना वो मैंने कर दिया, अभी प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। देखो भाई, सब कुछ होने के बाद प्रार्थना करनी है कि पहले प्रार्थना करनी है, डिसाइड आप कर लो। कुछ खो देने के बाद प्रार्थना करनी है कि पहले प्रार्थना करनी है? कुछ पाने से पहले लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि फिर उसके बाद करनी है? देखो दोस्त, आज जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मेरा एक ही थॉट्स है कि जो भी लोग वीडियो देखेंगे, जो भी लोग लोगों को तक नॉलेज पहुँचाएंगे, वो लोग, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं उनके लिए प्रेयर करूँगा। आई प्रेयर टू ऑल पीपल जस्ट बिकॉज भले ही मैं उनसे कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, प्रेयर, कि भाई आज के टाइम में ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जो अच्छा सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे,
और कभी भी किसी को हार्मफुल होने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी जो भी अच्छी सोच है, जो भी अच्छे कर्म करने चाहते हैं, उनके साथ गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। वो आपके साथ है हर समय, हर घड़ी, हर पल। क्योंकि हमें वो जो घिसी पिटी जो थियरी है ना, वही चल रही है हमारी ज़िंदगी। बदलाव चाहते हो? एक सिंपल मैं आपको बात बताऊँ। देखो, मैं अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर उससे मिलना चाहते हो, उससे सुनो ध्यान से, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी, ध्यान से देखना। ये मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ये जो दो है ना पैरों के ऊपर, ठीक। अभी मान लो कोई बंदा आता है और मुझे धक्का मारता है, तो क्या होगा? मैं गिर जाऊँगा पक्का। लेकिन अब मैं बैठ गया हूँ, देखो दिख रहा है, बैठा हूँ दो पैरों पे। अगर कोई बंदा आता है मुझे धक्का मारता है, तो क्या होगा? मैं ऐसे पीछे हो जाऊँगा, गिरूंगा नहीं, ये पक्का है। क्यों? जस्ट बिकॉज मेरे पैर मैंने फ्लेक्सिबल कर दिए, देखो थोड़े रिलैक्स मोड़ दिए। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं, इतना ही डिफरेंस है। जब आप उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाओ, फिर चाहे कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, आप नहीं गिरोगे, समझ जाओ। फ्लेक्सिबल टू गॉड, माइंड फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बस इतना ही करना है, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि देखो एक बात बताओ, तूफान जब आता है ना, तो बड़े बड़े पेड़ है ना गिर जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज वो अकड़ में रह जाते हैं। क्या अकड़ में? पता है, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे कौन गिरा देगा, ना किसी के अंदर ताकत है, मेरी इतनी सारी शाखाएं हैं, इतने सारे पत्ते हैं, मतलब बहुत कुछ है, तो मैं तो नहीं गिरूंगा। लेकिन वही पेड़ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है बताओ? कि वो अकड़ में रह जाता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना या देखा कि कोई घास था, घास जो उगते हैं ना खेत में, घास, वो कभी जमीन से उखड़ के बाहर गिर गया? क्यों नहीं गिरा? जस्ट बिकॉज घास होता है ना, वो ऐसा होता है। देखो जैसे पवन आएगी ना, वो वापस पवन बंद होगी ना, चालू होगी ऐसे हो जाएगा, बंद होगी ऐसे हो जाएगा। मतलब उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबल योर माइंड एंड फ्लेक्सिबल योर बॉडी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए इतना नॉलेज जो मैं आपको शेयर कर पाया और जो उससे मिला। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर भगवान से मांगना है ना, भगवान से मांगना है तो पैसे मत मांगो, दौलत मत मांगो, शोहरत मत मांगो, बंगला मत मांगो, गाड़ी मत मांगो। अगर मांगना ही है ना तो उसे बोल दो भगवान को कि भाई तेरे पास जो बोलते ना अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंड इनक्रेडिबल, अनलिमिटेड एंड इनक्रेडिबल जो नॉलेज है तेरे पास, जो ज्ञान है तेरे पास, जो ज्ञान की गंगा है तेरे पास, बस उसको मेरी तरफ बहने दे। खत्म, सारा कुछ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया गाना है जो मैंने सुना है कि वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां।
Okay friends, bye and best of luck your new life, new journey and beautiful life. Enjoy your life just because हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी की. ओके, बेस्ट ऑफ लक.